हेलो बच्चों, स्वागत है एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल में। तो मैं आज आप सभी के लिए टॉपर सीरीज का यहाँ पे चौथा पार्ट लेकर हाजिर हो चुका हूँ। उर्दू का एकदम महामैराथन क्लास है। इससे पहले मैंने 3 जो है टॉपर सीरीज ऑलरेडी पढ़ा दिया था और मैं आपको बोल दिया था बस ये टॉपर सीरीज कर लीजिए, इससे आपके एग्ज़ाम से बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आने वाला है। मैं इसीलिए ऐसा कह रहा हूँ आप सभी को, क्योंकि इस महामैराथन में मैं पूरा आपका बुक ही ख़त्म कर दूँगा। जी हाँ, पूरा बुक ही इसमें आपका आ जाएगा। जब बुक ही पूरा आ जाएगा तो बताइए आपका इसमें से एक भी क्वेश्चन छूटेगा? कोई हर हाल में मतलब कभी भी नहीं छूट सकता है कि नहीं। तो बहुत बच्चे का सवाल है सर नहीं आया, तो देख लीजिए मैं पूरा बुक ही पढ़ा रहा हूँ इसी पूरा टॉपर सीरीज में, है ना। तो याद रखिएगा, ठीक है। इससे पहले मैं 3 पढ़ा दिया, नहीं देखा तो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके देख लीजिएगा। 6 पार्ट तक मैंने पढ़ा दिया। आज मैं 6 से 8 पढ़ाऊँगा, देख लीजिए आप लोग, ठीक है। ये 7वां आपका जो पार्ट है रिया, ठीक है। मैं उसका एक चेक करके मतलब पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है। चलिए स्टार्टअप करते हैं। इसका पहला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा आप लोग, रिया का ध्यान दीजिएगा सारे बच्चे। पहला क्वेश्चन को चलते हम लोग कि सर सैयद ने कौन सा रिसाला जारी किया। सर सैयद ने कौन सा रिसाला जारी किया? उर्दू दुनिया, तहजीबुल अखलाक, नकीब शायर। बिल्कुल ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी, तहजीबुल अखलाक हो जाएगा, ठीक है। एक का ऑप्शन नंबर बाबू बी हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए अपने आप को जांचिए कि आपको कितना याद है। इससे मालूम क्या चलेगा कि आपने जो याद किया है, अगर इस टेस्ट में बता रहे हैं तो आपको ये पूरा एहसास हो जाएगा कि हाँ अगर मैंने याद किया, याद करके मैं जाता हूँ अपने एग्जाम में तो वहाँ भी पूरा क्वेश्चन टकरा जाएगा कि नहीं। अगर नहीं यहाँ याद है, पूरा नहीं जवाब दे पा रहे, इसका मतलब ये है कि हमारी तैयारी अच्छी नहीं है, ठीक है। हमें उसमें गौरव फिक्र करने की बात है और टेस्ट जितना दीजिएगा उतना आपको मालूम चलेगा, ठीक है। चलिए दूसरा क्वेश्चन है, इन किताबों में से सर सैयद की तख्लीक कौन है? तख्लीक के मानी होते कौन सा किताब लिखा है, सर सैयद ने कौन सी किताब लिखी है, उनका है कौन? तो असारुल सनादीद है, हयात जावेद है, यादगार गालिब है, हयात साद है। कौन हो जाएगा बाबू? सर सैयद की तख्लीक कौन है? बिल्कुल असारुल सनादीद हो जाएगा। 2 का बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए होगा, असारुल सनादीद। यानी उन्होंने इनमें से ही किताब को लिखा, ये उन तीनों किताब उन्होंने नहीं लिखा। चलिए एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए, याद रखिएगा। नहीं याद है तो याद कर लीजिएगा हर हाल में। सर सैयद के वालदा का क्या नाम था? ऑप्शन है नूरुल निसा बेगम, सदुल निसा बेगम, अजीजुल निसा बेगम, बदुल निसा बेगम। क्या हो जाएगा? बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अजीजुल निसा बेगम। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 बाबू कह रहा है कि असारुल सनादीद किसकी तसनीफ है? देखिए उल्टा पूछ रहा है। अब किसने लिखा इस किताब को? सर सैयद, शिबली, हाली, कौन? जकाउल्ला। बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए सर सैयद ने लिखा था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5 बाबू कह रहा है यहाँ पे कि दर्जा झेल में सर सैयद की तसनीफ कौन है? यानी दर्जा झेल में सर सैयद की तसनीफ कौन सी किताब उन्होंने लिखा है? आप देखिएगा, अल फारूक है, असबाब बगावत हिंद है, हयात जावेद है, अब आबे हयात हो जाए। कौन जाएगा बाबू? असबाब बगावत हिंद। 5 का बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि असबाब बगावत हिंद हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए एक किताब उनका था और असारुल सनादीद जो इसमें नहीं है। पूछे क्या हुआ? दर्ज झेल में सर सैयद की तसनीफ कौन है? उसने पूछे हुआ था सर सैयद की कौन सी तख्लीक है। तो तख्लीक मतलब उसने जो लिखा वही, और तसनीफ मतलब भी वही होता है, उसकी कौन सी किताब को लिखा है। तो यहाँ पे असारुल सनादीद खत्म है, ऑप्शन में क्या है? असबाब बगावत हिंद। तो यानी कि उनके जो 3-4 किताबें आपने लिखी है उन सभी को आपको याद करना पड़ेगा, नहीं तो ऑप्शन में उसमें 3-4 में से एक कोई दे देगा, एक को दे देगा और ऑप्शन में अलग अलग दे देगा। तो आप पकड़ा जाइएगा अगर रट्टा मार के जाइएगा तो, अगर नहीं याद किए होइएगा तो। जैसे गाइड से बहुत बच्चे याद करते हैं, एक ही क्वेश्चन को याद कर लेते हो गया। अब वो नहीं रहेगा, उसका दूसरा किताब रहेगा तो कहेगा ये नहीं है, कोई इनमें से कोई मारो, बच्चा फिर बुला जाएगा। तो इस बात को याद रखना है, यानी पूरा किताब को याद करना है। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन बाबू कह रहा है सर सैयद की पैदाइश कब हुई? अब सर सैयद की पैदाइश कब हुई हम देख लेते हैं। ऑप्शन आप लोग को मालूम है आंसर। ऑप्शन है 1817, 1818, 1814, 1812। क्या जाएगा? बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए 1817 ही होगा। हाँ 1817 ही इसका राइट आंसर है, ठीक है। चलिए और 1869 में क्या हुई थी? मौत हुई थी कि नहीं? 1898 हुई थी, 1898 हुई थी। गालिब का हुआ था 1869 में, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 7 कर रहा है कि अलीगढ़ कॉलेज की बुनियाद किसने डाली? अलीगढ़ जो कॉलेज है आज यूपी में, तो अलीगढ़ में है, इसकी बुनियाद किसने डाली? हाली ने, सर सैयद ने। बिल्कुल ऑप्शन में क्या होगा? सर सैयद अहमद खान, इनका नाम है, पूरा नाम भी कहते हैं ना, सर सैयद भी उन्हीं को कहते हैं, याद रखिएगा। तो सर सैयद ने उसकी डाली थी बुनियाद। कब डाली थी? 1878 में। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 का रहा है कि अलीगढ़ इंस्टीट्यूट गजट किसने निकाला था? अलीगढ़ इंस्टीट्यूट गजट किसने निकाला था? सर सैयद ने, हाली ने, शिबली ने, नज़ीर अहमद। किसने निकाला था? बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए, अलीगढ़ इंस्टीट्यूट को उन्होंने निकाला था, सर सैयद ने ही, तब ना उन्होंने स्थापना किया ना। चलिए कायम किया था। 9 नंबर क्वेश्चन बाबू कह रहा है कि सर सैयद के वालिद का नाम क्या था? सर सैयद के वालिद मतलब समझे ना, अब्बू, है ना। उसके अब्बू का क्या नाम था? मीर तकी, मीर नकी, मीर तकी, मीर हसन। क्या था? बिल्कुल 9 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हाँ सी हो जाएगा, मीर तकी।
यहाँ पे 2 क्वेश्चन दे दिया गया मीर तकी, ठीक है, तो 1 हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे मीर, यहाँ पे नकी में, यहाँ पे तकी है तो सकी में कर दूंगा, ठीक है। यहाँ पे चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम। 10 नंबर क्वेश्चन देखिए ध्यान से। एक एक क्वेश्चन आपके लिए इतना महत्वपूर्ण है कि अगर आप नहीं ध्यान देते तो आपको काफ़ी ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि उर्दू अदब की तारीख में सर सैयद का सबसे बड़ा कारनामा क्या है। उर्दू अदब की तारीख में सर सैयद का सबसे बड़ा कारनामा क्या है। तो सादा नशर नवेशी के लिए माहौल साजगार बनाना, 1757 ईस्वी के बाद हिंदुस्तानी मुसलमानों से हमदर्दी, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का क़याम, इनमें से सब क्या हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा, ठीक है। 10 का बिल्कुल ऑप्शन नंबर 10 का क्या है, उर्दू अदब की तारीख में सर सैयद का सबसे बड़ा कारनामा क्या है। तो सादा नशरी नवेशी के लिए माहौल साजगार बनाना, 1757 ईस्वी के बाद हिंदुस्तान के मुसलमानों से हमदर्दी, अलीगढ़ मुस्लिम, सभी हो जाएगा, इनमें से सब हो जाएगा ना। देखिए सादा नशरी नवेशी के लिए माहौल साजगार इन्होंने बनाया। 1757 के बाद हिंदुस्तानी मुसलमानों से हमदर्दी किसको थी, इन्हीं को थी ना, तो अलीगढ़ का भी इन्होंने किया था, इनमें से सब हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी। देखिए बहुत बच्चे कहेंगे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, ठीक है, उन्होंने किया था, लेकिन आप देखिए 1757 ईस्वी के बाद हिंदुस्तानी मुसलमानों से हमदर्दी तब ना उन्होंने इसका काम किया था, है, समझने वाली बात है। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है सर सैयद अहमद खां के लिटरेरी सेक्रेटरी का क्या नाम था। लिटरेरी सेक्रेटरी का नाम क्या था। देख लीजिए ऑप्शन नंबर देख लीजिए इसका। ए है मौलाना हाली, बी है सैयद महमूद, सी है वहीउद्दीन सलीम, डी है मौलाना मोहम्मद अली। कौन हो जाएगा, बताइए क्या होगा इसका आंसर, क्या होएगा, याद किए ना आप लोग, बताइए। सर सैयद अहमद खां के लिटरेरी सेक्रेटरी का क्या नाम था, क्या था। मौलाना हाली, सैयद महमूद, वहीउद्दीन सलीम, मौलाना मोहम्मद अली। इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, वहीउद्दीन सलीम। आपको मालूम चल रहा होगा कितना वो क्वेश्चन याद है, कितना नहीं याद है, ठीक है। इसी से टेस्ट हो रहा है आपका, किस हिसाब से याद रखिएगा, ठीक है। पूरा आपको तजुर्बा हो जाएगा कितना आप पानी में। अगला क्वेश्चन देखिए बाबू, कह रहा है कि सर सैयद ने कौन सा इदारा कायम किया। सर सैयद ने कौन सा इदारा काम किया। ऑप्शन है फोर्ट विलियम कॉलेज, जामिया मिलिया इस्लामिया, एमए कॉलेज, दहली कॉलेज। किसने किया, क्या चीज़ को किया था, 12 का क्या करना सर, बिल्कुल ऑप्शन नंबर एमए कॉलेज हो जाएगा। हाँ, सर सैयद ने कौन सा इदारा काम किया, तो एमए कॉलेज को भी किया था और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को भी किया था, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। 13 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि सर सैयद को मुगल बादशाह से कौन सा खिताब मिला। खान बहादुर, जवादुद्दौला, आरिफ की जंग, मुल्क शर, मोहब्बत जंग। क्या हो जाएगा, जवादुद्दौला, है ना। 13 का बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी होगा, जवादुद्दौला आरिफ की जंग पे मिला था, ठीक है, अंग्रेज से मिला। खान बहादुर गालिब को मिला था, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। 14 नंबर क्वेश्चन, किस मुगल बादशाह ने सर सैयद को जवादुद्दौला के खिताब से नवाजा। अब ये जो खिताब जो दिया था अच्छे काम के लिए देश की तरफ से दिया जाता है खिताब, तो किसने दिया था। तो ऑप्शन है किस, ऑप्शन है बहादुर शाह जफर, शाह आलम, फर्रुख शेर, इनमें से कोई नहीं। कौन हो जाएगा, ऑप्शन में बिल्कुल ए होगा, बहादुर शाह जफर ने जवादुद्दौला का खिताब दिया था सर सैयद अहमद खान को। इस बात का याद रखिएगा, ठीक है, बिल्कुल 14 का ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। 15 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि किस उम्र में सर सैयद ने ईस्ट इंडिया कंपनी की मुलाजमत इख्तियार की, यानी ईस्ट इंडिया जो कंपनी उसकी नौकरी की। तो 20 साल, 21 साल, 24 साल, 25 साल, किस उम्र में की उन्होंने, क्या हो जाएगा, चलिए बताइए, कमेंट बताइए जवाब क्या होगा इसका आंसर, तभी तो मालूम चलेगा कि आपको कितना याद है, कितना आप पानी में है। बताइए 15 का क्या होगा आंसर, बिल्कुल 15 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 21 साल। 21 साल की उम्र में ईस्ट इंडिया कंपनी की मुलाजमत इख्तियार की। मान लीजिए आपको नहीं याद है, यही क्वेश्चन आप अक्सर देखते होइएगा आप लोग कि जो नहीं याद होता वही एग्जाम में पूछ देता होता है नहीं, तो आप लोग को पूरा याद रहेगा तब ना। आप देखिए अगर आप यहाँ पे जवाब नहीं दे पा रहे तो आप लोग कितना मतलब कमज़ोर है, तो याद करने की ज़रूरत है। 16 नंबर क्वेश्चन कहता है कि 1855 ईस्वी में सर सैयद किस ओहदे पर तरक्की पाकर बिजनौर गए, यानी 1855 में सर सैयद ने किस ओहदा, मतलब कौन सा जो होता है जगह, ठीक है, जैसे टीचर का होता है ना ओहदा, ठीक है, उस तरीके से। तो कहाँ गए, बिजनौर क्यों गए, तो किस ओहदा पे, तो सदर अमीन के तौर पे गए थे। क्या टाइपिंग में तो गड़बड़ हो जाता है ना, सरसत्तादार, मुनसिफ, और इनमें से कोई नहीं। बताइए क्या हो जाएगा, 16 है ना, सदर अमीन के तौर पे गए थे, ठीक है।
सर सैयद ने जो है सदर अमीन के तौर पे जो है 1800, देखिए क्वेश्चन, 1855 में सर सैयद किस ओहदे पर तरक्की पाकर यानी कि आगे बढ़कर बिजनौर गए। तो उन्हें सदर अमीन पे उनको मौका मिला कि आपको यहाँ पे इस चीज़ पे काम करना, इस ओहदे पे, ठीक है। तो वो 1855 में फिर बिजनौर चले गए थे। चलिए याद रखिएगा, एक क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, नहीं याद है याद कर लीजिएगा। इससे आपको क्लास करने से आपको कमी मालूम चलेगी कि मैं कितने क्वेश्चनों का जवाब दे पा रहा हूँ और कितनों का नहीं, ठीक है। आप कितने पानी में है आपको मालूम चल जाएगा। चलिए आपने कितना याद किया यहीं से मालूम चल जाएगा। अगला है सर सैयद ने यूनिवर्सिटी का खाका कब पेश किया। सर सैयद ने यूनिवर्सिटी का खाका कब पेश किया। ऑप्शन है 1866, बी है 1867, सी 1868, डी है 1870। तो बताइए सर सैयद यूनिवर्सिटी का खाका कब पेश किया था, कब, क्योंकि यूनिवर्सिटी 1878 में कायम किया था। इससे पहले एंग्लो कुछ नाम रखा था स्कूल का, एंग्लो ओरिएंट था, लेकिन कब किया था, इसका नक्शा कब तैयार किया, खाका को कहते हैं नक्शा, बताओ। बिल्कुल 1867 हो जाएगा, 1867 में उन्होंने खाका तैयार किया था यूनिवर्सिटी का, ठीक है। एक एक क्वेश्चन इतना महत्वपूर्ण नहीं याद है तो आप लोग समझिए कितना आप लोग पानी में, इसलिए हर हाल में क्वेश्चन को याद करना है। इससे आपको कितना मजबूती है आपके अंदर, या कितना बेहतरीन तरीके से याद है वो भी मालूम चल जाएगा, और आपको कितना नहीं याद है वो भी मालूम चल जाएगा। आप में कितनी कमी है वो भी आपको मालूम चल जाएगा। यानी आपको गलती बताएगा जो नहीं याद है, और जो नहीं बताएगा हाँ ये चीज़ें याद है, जो नहीं है उस गलती से सीखना और याद करना और मेहनत तरीके से, ठीक है। अगला है रिया के मजमून निगार कौन है। आप रिया के मजमून मतलब कि लेखक है कि नहीं, किसने लिखा रिया को, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सर सैयद खां। बिल्कुल सर सैयद अहमद खां भी रहता है, सर सैयद भी रहता है, याद रखिएगा, ठीक है। यहाँ पे ए ऑप्शन छूट गया। चलिए अगला 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सर सैयद की वफ़ात कब हुई। सर सैयद की वफ़ात कब हुई यानी उनकी इंतकाल, तो 1898 ईस्वी, 1899 ईस्वी, बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए होगा 1898 ना। मैंने पहले ही बता दिया था जब उनकी पैदाइश हुई थी 1817 में, तभी कि उनका इंतकाल हुआ था 1898 में। चलिए अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा बाबू कि सर सैयद की तालीम व तरबियत किसकी निगरानी में हुई। सर सैयद की तालीम यानी पढ़ाई लिखाई किसकी निगरानी में हुई। वालदा, वालिद, नाना, दादा, किसके, बिल्कुल वालदा यानी माँ के सारे में, है ना, वालदा माँ को कहते हैं, ठीक है। चलिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा वालदा, ठीक है। उनके यानी माँ के जेरे सारे में उनकी तरबियत हुई थी, ठीक है। 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सर सैयद कहाँ मदफून हुए। देखिए हमने बोला था ना वसाल मदफून मतलब भी कहाँ दफन हो गए थे कि नहीं। सर कहाँ मदफून हुए, तो दिल्ली में, अलीगढ़ में, लखनऊ में, हैदराबाद में, अलीगढ़ में। हाँ सर सैयद जो है मदफून यानी कहाँ किए गए, तो अलीगढ़ यूनिवर्सिटी है, वहाँ भी आज जाइएगा घूमने के लिए तो वहाँ आपको मिल जाएगी उनकी कब्र, ठीक है, वहाँ पे है। चलिए अलीगढ़ हो जाएगा। चलिए यानी मदफून मानी यानी उनको दफनाया कहाँ गया था, अलीगढ़ में। मदफून का या ध्यान दीजिएगा मीनिंग, ठीक है। अगला है कि उर्दू नशर में सादा नशर नवेसी को किसने रिवाज दिया, यानी सादा नशरी जो नवेसी जो होती है एक हिसाब से एक ख़ानदान की तरफ से चलता है, तो इसको रिवाज किसने दिया, तो सर सैयद ने, हाली ने, सीली ने, नज़ीर अहमद, किसने, बिल्कुल सर सैयद ने दिया था। हाँ ये सादा नशरी का रिवाज जो है उन्होंने ही दिया था। अगला बाबू 1857 ईस्वी के बाद हिंदुस्तान में सबसे बड़ी इल्मी शख्सियत कौन थी। हाली, सिबली, सर सैयद, नज़ीर अहमद, क्या हो जाएगा, बिल्कुल सी हो जाएगा सर सैयद, ठीक है। हाँ ठीक है 23 का हुआ सर सैयद। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। 1857 में गदर का वाकया हुआ था, मालूम है ना, यानी कि झांसी की रानी की क्रांति हुई थी, झांसी की रानी का, वो भी 1857 में ही हुआ था लड़ाई, सबसे पहला हुआ था लड़ाई, याद रखना, बहुत महत्वपूर्ण है, पूछता है आपको। देखिए जितना आप पीछे पढ़ते हैं ना, जितना आप पीछे पढ़ते, जैसे 9, 10 में सब ग्रेजुएट में पूछता है, 12th में पूछता, एकदम सेम टू सेम। जैसे हम लोग का भी एग्जाम होता है तो यही पूछता है, बाहर से नहीं पूछता। यानी कि इससे ये समझ में आती है कि जिस तरीके से आप लोग पढ़ रहे हैं उसको दिल से पढ़िए, दिलो जान से, कि वाकई में हमको आगे पढ़ना है। नहीं तो रट्टा मारिएगा बस, नॉलेज नहीं लीजिएगा तो आगे जाके फिर पढ़ना ही पड़ेगा। इससे बेहतर है कि अच्छा से काहे नहीं हम पढ़ेंगे। चलिए याद रखिएगा। चलिए अगला है कि 1857 के हंगामा के वक्त सर सैयद कहाँ मामूर थे, यानी रह रहे थे, तो अलीगढ़, बिजनौर, सहारनपुर, दी, कहाँ थे,
बिजनौर में 1825 में इनको एक ओहदा मिला था सदर अमीन का, तो ना बिजनौर चले गए थे रहने के लिए। बिल्कुल 1857 का 24 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बिजनौर। हाँ ठीक है, अभी हमने पढ़ा है सभी चीज़ें, कहानी मतलब पढ़ते हैं ना तो कहानी से समझ में आ जाता है। चलो अगला क्वेश्चन है कि ईस्ट इंडिया कंपनी की मुलाजमत से सैयद कब सबकदोश हुए। अब ईस्ट इंडिया में 1855 में गए थे वो काम करने के लिए, तो मुलाजमत सबकदोश मतलब कि नौकरी से वो रिटायर कब हुए, तो 1874 ईस्वी में, 1875, 1876, 1877 कब हुए थे। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1876। ठीक है, ठीक है 1876 हो जाएगा। 1876 से अपनी मुलाजमत से सबकदोश हुए थे। ठीक है, बुक में भी दिया होगा 76। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। 26 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है इनमें से तारीख के मौजू पर सर सैयद की कौन सी किताब है, यानी इनमें से तारीख के मौजू पर सर सैयद की कौन सी किताब है। तो यहाँ पे देख लीजिए ऑप्शन में दिए बाबू, ऑप्शन नंबर ए असबाब बगावत हिंद, असारुल सनादीद, तारीखुल जिला बिजनौर, खितबात अहमदमी। क्या हो जाएगा, यहाँ पे दोनों तो नहीं है, तारीख के किताब पे बोल रहा है ना कि दूसरा चीज़ पे। उनकी किताब तो है सब, लेकिन तारीख पे बोल रहा है। हाँ अरे साहब, ठीक है चलिए 26 का क्या आंसर बाबू, 26 का तारीखी जिला बिजनौर। तारीख क्या चीज़ पे पूछ रहा है, तारीख पे ना पूछ रहा है। अरे बाबू क्वेश्चन समझते नहीं हो, अब फटाफट मतलब क्या है, जवाब सही दो। ठीक है, हाँ ठीक है, तारीख जिला बिजनौर याद काहे नहीं किया होता। चलो अगला क्वेश्चन सी हो जाएगा। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन कह रहा बाबू कि असबाब बगावत हिंद के मुसन्निफ कौन है। अब असबाब बगावत हिंद के मुसन्निफ, मैंने इससे असारुल सनादीद भी बता दिया था। अब असबाब बगावत हिंद का भी किसने लिखा है, सर सैयद अहमद ने। और इससे पहले देखो ये सब उन्हीं का किताब है, ये सभी को याद करना पड़ता है। असबाब बगावत हिंद, असारुल सनादीद, तारीखी जिला बिजनौर और खिताबत अहमदमी, इनकी यही सब किताब है चारों। ठीक है, लेकिन तारीख वाला जिला बिजनौर है, लेकिन सभी का मुसन्निफ वही है। तो क्या असबाब बगावत हिंद के मुसन्निफ यानी लेखक कौन है, तो सर सैयद अहमद खान। ठीक है, तो सर सैयद भी कहते हैं, सर सैयद अहमद खान भी कहते हैं, इन सभी चीज़ों पे ध्यान देना। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है 28 नंबर कह रहा है कि सर सैयद की पैदाइश कहाँ हुई। अब देखिए सर सैयद अहमद की पैदाइश, तारीखी पैदाइश क्या है ना, कब पैदा हुए और कहाँ हुई, इसमें फ़र्क है कि नहीं। कहाँ मतलब जिस जगह पे है ना, और कब पैदा हुए मतलब तारीख पूछ रहा है, तो बोल रहा है बोलेगा कुछ लिया। ठीक है, तो सैयद की पैदाइश कहाँ हुई, तो लखनऊ, हैदराबाद, वत्ती, अलीगढ़। कहाँ, हाँ दिल्ली में हुआ था, दिल्ली यहाँ पे दिल्ली होगा। ठीक है, यहाँ पे दिल्ली होगा, वत्ती लिखा गया, यहाँ पे दिल्ली होगा। ठीक है, यानी सर सैयद की पैदाइश कहाँ हुई थी, तो दिल्ली में हुई थी इस बात को। और उनका इंतकाल यानी कहाँ हुआ, तो अलीगढ़ में, क्योंकि अलीगढ़ में उनको मदफून यानी दफन किया गया था, मालूम है आपको। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लिया। 29 नंबर बाबू कह रहा है कि सर सैयद की आबावाजदाद, सर सैयद के आबावाजदाद यानी खर खानदान है कि नहीं, किस बादशाह के ज़माने में हिंदुस्तान आए, यानी किस बादशाह का यहाँ पे दौर था तो यहाँ आए थे। ठीक है, तो औरंगजेब का था, शाहजहाँ का, अकबर का, जहांगीर का था, किसका दौर था। 29 का क्या कारण सर है, 29 का क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, शाहजहाँ के दौर में आए थे। ठीक है, उनके आबावाजाद जो है यानी खर खानदान, ठीक है, दादा दादी सब, तो जहाँ किसके, शाहजहाँ के दौर में हमारे भारत में आए थे, याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन ध्यान में, एक ही क्वेश्चन आपके लिए इतना महत्वपूर्ण है, अगर नहीं याद है तो सोचने की बात है कि हमको क्यों नहीं याद है। हमने तो पूरा बुक पढ़ लिया फिर भी हमको नहीं याद है। अगर यही क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आ जाए तो क्या हम उसका जवाब दे पाएंगे, बिल्कुल नहीं दे पाएंगे। तो इसी से सीख मिलती है कि हम कितने पानी में हैं और कितने आगे हैं। तो इसलिए एक एक क्वेश्चन को याद करने की आपको ज़रूरत है। तो सर सैयद के आबावाजाद हो गया किस मुल्क का, आप किस मुल्क से आए थे तो भाई किसके, शाहजहाँ ना, शाहजहाँ के दौर में। लेकिन कहाँ से आए थे, तो सर सैयद के आबावाजाद किस मुल्क से दिल्ली आए, तो इराक से, ईरान से, अरब से, बिल्कुल हो जाएगा अरब से।
30 का राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल, हाँ सी, अरब से आए थे। हाँ, अरब से वो यहाँ रहने के लिए आ गए थे, ठीक है, मतलब अरब के थे लेकिन यहाँ चले आए थे। नहीं आते तो बेचारा अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का भी नहीं देखने को मिलता हम भारतवासियों को। चलिए 31 नंबर क्वेश्चन को रहा है, सर सैयद का कौन सा मजमून आपके निसाबी किताब में शामिल है? यानी सर सैयद कौन सा मजमून, यानी कौन सा चैप्टर, कौन सा पाठ, समझ रहे हैं ना। तो हमारे किताब में उनका मतलब पार्ट जो शामिल है, ठीक है, तो रिया ही शामिल है बिल्कुल, क्योंकि रिया उसका चैप्टर है ना। ऑप्शन नंबर बिल्कुल ए हो जाएगा रिया, और रिया के मुसन्निफ निगार कौन हो जाएंगे? बिल्कुल सच्चा जवाब। इस तरीके से क्वेश्चन पूछता है। चलिए अगला 32 नंबर क्वेश्चन को रहा है कि हयात जावेद के मुसन्निफ कौन है? अब हयात जावेद के मुसन्निफ इसको किसने लिखा है? तो शिबली, हाली, नज़ीर अहमद, मोहम्मद हुसैन आज़ाद। बताइए क्या हो जाएगा इसका आंसर? हयात जावेद, बिल्कुल बी होगा हाली। हयात जावेद की बात कर रहा है ना, तो इसके मुसन्निफ यानी कि लेखक कौन हो जाएंगे? हाली हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, 33 नंबर का रहा है कि हयात जावेद किसकी सवानी है? अब ये किसकी सवानी है? नज़ीर अहमद, सर सैयद, शिबली, नज़ीर अहमद, किसकी सवानी है? 33 का आंसर क्या होगा? सर सैयद की सवानी है, सर सैयद, बिल्कुल हाँ सर सैयद हो जाएगा, ठीक है। सवानी और इसमें बहुत अंतर है, देख लीजिए। हयात जावेद के मुसन्निफ उसको लिखा है, ठीक है, और हयात जावेद की सवानी यानी उनसे कोई ताल्लुकात है, तो ठीक है। तो जावेद किसकी सवानी, हयात जावेद किसकी सवानी है? तो सर सैयद की है, यानी सर सैयद के बारे में वो लिखा गया, ठीक है, जो उन्होंने लिखा होगा कुछ ना कुछ, याद रखिएगा। ऐसा ना इसको बता दीजिएगा हयात जावेद यही है सर सैयद, मतलब घबरा जाइएगा, इसलिए समझने वाला चीज़ है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सर सैयद की रिफाका में नहीं थे? इनमें से कौन सर सैयद की रिफाका में नहीं थे, यानी शामिल नहीं थे उनके दौर में? हाली, शिबली, अकबर आला आबादी, डिप्टी नज़ीर अहमद। कौन होगा बाबू? 34 का आंसर क्या होगा? फरोदा, तो अकबर आला आबादी नहीं थे शामिल, ठीक है, याद रखिएगा। इनमें से कौन सैयद की रिफाका में नहीं थे? तो अकबर आला आबादी नहीं थे, याद रखिएगा। एक एक क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग, कौन सर सैयद अहमद खान ने साइंटिफिक सोसाइटी कब कायम की? साइंटिफिक सोसाइटी कब कायम की? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1856 ईस्वी में, 1863 ईस्वी में, 1862 ईस्वी में, 1869 ईस्वी में। बिल्कुल सर सैयद अहमद खान ने साइंटिफिक सोसाइटी कब कायम की? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? हाँ बिल्कुल हो जाएगा 1862 ईस्वी में, 1862 ईस्वी में होगा, ठीक है। 1862 ईस्वी में सर सैयद अहमद ने साइंटिफिक सोसाइटी कायम किया था, याद रखिएगा। एक एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं कह रहा हूँ इस चीज़ को अगर पढ़ लोगे ना, एक भी क्वेश्चन आपके जो है एग्जाम में बाहर नहीं आने वाला, लिख के मुझसे ले लो तुम, याद रखिएगा। एक दो आए तो अपवाद में शायद में भी, लेकिन पूरा आपको टकरा ही जाएगा। चाहे 2 नंबर में सब्जेक्टिव में जाइए या ऑब्जेक्टिव में, यानी सब्जेक्टिव में आप 20 नंबर तो ऐसे ही ले आइएगा और 50 नंबर ये 70 नंबर आपका लिखा है, 70 नंबर आपका लिखा हुआ है उर्दू में नंबर, अगर यहाँ से पढ़ लेते हैं तो। चैलेंज के साथ मैं करता हूँ 100%, इस बात को याद रखिए आप लोग। जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसको अगर याद आप कर लेते हैं तो 70 नंबर आपका उर्दू में रखा हुआ, कोई आपसे छीन नहीं सकता, क्योंकि यही ऑब्जेक्टिव वाला भी सब्जेक्टिव में 2 नंबर में पूछता, आपको मालूम होना चाहिए। सिर्फ मिला के लिखा जाता है, कहता है जैसे तो सैयद अहमद खान की पैदाइश कब हुई, तो इसमें ऑप्शन 1856 ना 1863, लेकिन उसमें मिला के 2 नंबर में क्या लिखना होता है कि सर सैयद अहमद खान ने साइंटिफिक सोसाइटी 1862 ईस्वी में काम की। बस यही 2 नंबर का सवाल होता है ना ये उर्दू में, यही मिलाना पड़ता है, नहीं तो सेम सवाल है। यानी ऑब्जेक्टिव याद है यानी सब्जेक्टिव याद है, तो पक्का आपका 70 नंबर तो लिख रखा हुआ है, बस आप ऑब्जेक्टिव याद रख कर लीजिएगा। रखा हुआ है कि नहीं? 100% रखा हुआ है, तो बस इसको पढ़ लीजिए, आपका 70 नंबर आपसे कोई नहीं छीन सकता। मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ, स्टॉपर सीरीज को अगर आप पढ़ लेते हैं तो मैं आपको जो पढ़ा रहा हूँ एक एक क्वेश्चन अगर याद कर लेते हैं तो 70 नंबर याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 36 नंबर को रहा है कि सर सैयद अहमद खान अलीगढ़ में मदरसा कब कायम किए थे? अब सर सैयद अहमद खान ने अलीगढ़ मदरसा कायम किए थे 1862 ईस्वी में, 1875 ईस्वी में है। अगला है 1878 ईस्वी में, 1866 ईस्वी में। क्या हो जाएगा? बिल्कुल 1878 ईस्वी में हो जाएगा। हाँ बिल्कुल होगा, 1875 में होगा। क्या मदरसा ना बोल रहा है? मदरसा का बात हो रहा है ना कि आपका स्कूल का।
देखिए 1878 ही। कब क्या काम देखो, लेकिन बुक में तो नहीं दिया है कि नहीं दिया। हाँ ठीक है, एक मिनट मैं देख लेता हूँ, बताता हूँ आप लोगों को। सोशल मार्केटिंग, हाँ चलिए, मदरसा तो दी ही नहीं हुआ है, मदरसा नहीं दिया। हाँ मदरसा नहीं दिया, मदरसा के जगह पे स्कूल का नाम दिए हुआ, यही यूनिवर्सिटी है ना, बाद में जाके स्कूल वाला था तो 1878 होगा, इसी को किया था उन्होंने। बुक में देख लीजिएगा, नहीं 1878 इसका आंसर होगा, न कि आपका बी होगा आंसर, ठीक है। सी इसका कन्फर्म 1878 में एंग्लो ओरिएंट जो उन्होंने किया था, जो बाद में सर्कल ले लिया अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का, तो वही ना हुआ मदरसा उसका, ठीक है। तो 1878 हो जाएगा। चलिए बहुत अच्छा, मदरसा कैसे, उसमें तो स्कूल कॉलेज पढ़ाई जाता है, ये चीज़ें तो भाई उसमें सब चीज़ पढ़ाई होती है। चलिए 37 नंबर क्वेश्चन है कि सर सैयद अहमद खान ने मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज कब कायम किया। तो यही बात सेम टू सेम है, मदरसा और एंग्लो घुमा फिरा के पूछ रहा है। इस तरीके से क्वेश्चन आएगा तो बच्चा वैसे फंसेगा ही, अगर वो पढ़ेगा नहीं समझेगा नहीं तो बिल्कुल इसका 1878 ईस्वी में हो जाएगा, ठीक है, जो बाद में जाकर शक्ल ले लिया था अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का। चलिए अगला 38 नंबर क्वेश्चन देख रहा है, सर सैयद अहमद खान को सर का खिताब कब मिला। तो सर का बिल्कुल इसको भी 1878 में मिला था, जब उन्होंने इसको मतलब कायम किया था, तो ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग, 39 नंबर कह रहा है कि मजमून रिया के हवाले से बताएं कि हमें किस की बात पर ध्यान देना चाहिए। मजमून रिया के हवाले से बताएं कि हमें किसकी बात पर ध्यान देना चाहिए। माँ के बातों पर, बाप के, दोस्त के, दुश्मन के, किसके बातों पर ध्यान देना चाहिए हमें, बिल्कुल दुश्मन के बातों पे हमें ध्यान देना चाहिए, जिससे कि हमको मालूम चलता है कि कौन हमारा दुश्मन है, और दुश्मन ही आपके खामियां को बताता है, गलती को, जिससे आपको सीख मिलता है। दोस्त अगर आप गलती भी करेंगे तो कहेंगे हाँ ठीक है, जिससे कि आप गलत रास्ते पे माइल हो जाएंगे। तो दोस्त आपको दुश्मन से ही सुनना चाहिए हमेशा, कि आपने गलती की, वो आपको गलतियों को बताएगा, आप उससे सतर्क रहिएगा, ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, 40 नंबर, कौन गलत तारीफ करके शख्सियत में रिया का अंसर पैदा करता है। वालिद, वालदा, रिया, दुश्मन। कौन गलत तारीफ करके शख्सियत में रिया का अंसर पैदा करता है। बिल्कुल दुश्मन, हाँ दुश्मन ही होगा, ठीक है, हाँ दुश्मन ही इसमें पैदा करके कर देता है ना। चलिए हाँ दुश्मन क्या है, कौन गलत तारीफ करके शख्सियत में रिया का आंसर पैदा कर देता है। तो दोस्त ना पैदा कर देता है, अरे गलत तारीफ कौन करता है, दोस्त ना करता है बेटा। तो रिया ये ना होगा, कौन गलत तारीफ करके शख्सियत में रिया का आंसर पता, रिया नहीं होगा, यहाँ पे दोस्त होगा। सी में यहाँ पे दोस्त होगा, ठीक है, याद रखिएगा दोस्त होगा। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ दोस्त, ठीक है, ठीक है, दोस्त होगा। ये जो है गलत तारीफ करके शख्सियत में रिया का आंसर कोई पैदा करता है, दोस्ती पैदा करता है, क्योंकि वही पैदा करता है तब ना बताता है कि दुश्मन से हमको हमेशा तारीफ करता है, जिससे कि हम गलत चीज़ों पे माइल हो जाते हैं। तो यहाँ पे पैदा कर दिया ना आंसर कि भाई हमको दोस्त हमारा गलत में भी साथ देता है, इसलिए हमको सही बताना चाहिए। अगला क्वेश्चन 41 कर रहा है कि किसी शख्स में रिया दखल हो जाने से क्या होता है। किसी शख्स में रिया दाखिल हो जाने से क्या होता है। अमल बेहतर होता है, अमल बदतर होता है, क्या हो जाएगा आंसर, इसका आंसर अमल में बेमकसद हो जाता है, इनमें से कोई क्या जाएगा, यानी अमल बेहतर हो जाता है। रिया यानी कि वो हमेशा सतर्क रहता है अपने आप से, है ना, बिल्कुल इसका आंसर कौन हो जाएगा, अमल में अमल बेमकसद हो जाता है। किसी शख्स में रिया दाखिल हो जाने से क्या होता है, तो अमल बेमकसद हो जाता है। किसी शख्स में अगर रिया दाखिल हो जाने से क्या होता है, अमल बेहतर होता है, यानी कि अमल बेमकसद हो जाता है। बिल्कुल सी इसका आंसर लग रहा है। रिया में रिया शामिल हो जाए किसी के अंदर, अच्छा हाँ, तो हाँ उसका हम तारीफ़ करेंगे, उसका तारीफ़ करेंगे, ऑब्वियसली तारीफ़ करेंगे तो गलत रास्ते पर जाएगा ही, तो अमल बेमकसद सी हो जाएगा इसके अंदर, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। चलिए 42 है कि सर सैयद अहमद खां कहाँ मदफून है। तो आपको मालूम ही है, मैंने पढ़ाया है, रिपीटेशन है। तो सर सैयद अहमद खां किस यूनिवर्सिटी में मदफून था ना, अब ये कहाँ मदफून हुए, तो घुमा फिरा के पूछा गया, इसलिए मैंने यहाँ पे डाला है, तो अलीगढ़ हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे अलीगढ़ दिया हुआ, उस समय अलीगढ़ यूनिवर्सिटी था, इस बात को याद रखिए, ठीक है। यहाँ पे चेंज करके डाला गया जिससे वो कन्फ्यूजन नहीं हो, ठीक है। चलिए
बात है कि लेकिन घुमा फिरा के, ठीक है। तो इस तरीके से आपका इस चैप्टर का पूरा मैंने पढ़ाया, देख लीजिए कितना क्वेश्चन है, ऐसा आपको कहीं नहीं पढ़ाया जाएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। इसको पढ़ लेते तो एक भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में छूटने वाला भी नहीं, ठीक है। और रोज क्लास चलती है, आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है। उर्दू वाला इससे पहले मैंने पढ़ा दिया है, 3 टॉपर सीरीज को नहीं देखा तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके उसको भी देख लीजिएगा, ठीक है। याद रखिए, अगर देख लेते तो एक भी एग्जाम में क्वेश्चन नहीं छूटने वाला, इस बात का आप लोग गांठ मान लें, ठीक है। ओके, चलिए अब हम अगला जो चैप्टर हम उसको देख लेते हैं, ठीक है। अगला जो हमारा चैप्टर है हम लोग उसको पढ़ते हैं, ठीक। अब हम लोग डॉक्टर अब्दुल मगनी के बारे में पढ़ेंगे, है ना। अगला है हिंदुस्तानी अदब की पहचान, जो डॉक्टर अब्दुल मगनी लिखा है हम उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, मैंने उतना तो पढ़ा दिया, आप देखिएगा। अगर तैयारी करनी है, वाकई में बेहतर नंबर लाना है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें अभी अभी फटाफट, ठीक है। और हमारे चैनल पे हर एक सब्जेक्ट का तैयारी होता है, मैथ से लेकर संस्कृत से लेकर उर्दू से लेकर नॉन हिंदी, सभी का एकदम टॉपर सीरीज चल रहा है। अगर आप लोगों ने क्लास कभी नहीं किया है नॉन हिंदी का, तो उसका भी टॉपर सीरीज का लिंक जो है वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या हमारे चैनल पर क्लिक कीजिएगा, प्ले लिस्ट है, फिर इस पर मॉडल पेपर तक पढ़ाया जा चुका है, ठीक है। इस बात को आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। ओके, और सोशल साइंस मैथ सभी का है ना, टॉपर सीरीज चल रहा, सभी का लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, सभी का देख ले। अगर देख लेते तो एक भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन बाहर नहीं आने वाला, ठीक है, लेकिन आपको मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए यहाँ से हम स्टार्टअप करते हैं, देख लीजिए पहला नंबर क्वेश्चन से कह रहा है कि डॉक्टर अब्दुल मगनी के वालिद का क्या नाम था। डॉक्टर अब्दुल मगनी के वालिद का क्या नाम था। अब्दुल्ला था, अब्दुल रऊफ़ था, अब्दुल रहमान था, अब्दुल समद था, क्या था, बिल्कुल अब्दुल रऊफ़ था। एक का बिल्कुल हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हाँ। चलिए अगला, हाँ इसका हो जाएगा अब्दुल रऊफ़, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। वाव पे मद्दा लगा हुआ, ठीक है, वो क्या बोलते हैं इसको, तस्दीक, हाँ तस्दीद। चलिए चलिए अगला क्वेश्चन 2 नंबर का रहा है कि डॉक्टर अब्दुल मगनी का कौन सा मजमून आपके निसाब में शामिल है, यानी उनका कौन सा बुक जो है, ठीक है, कहानी हमारे किताब में शामिल है। निसाब मतलब किताब में, तो अदब की पहचान जो पाठ है, ठीक है, रिया आलमी हिद्दत कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए अदब की पहचान, उनका जो चैप्टर हमारे निसाब में शामिल है। चलिए अगला क्वेश्चन के लिए 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है अब्दुल मगनी की वफ़ात कब हुई। अब अब्दुल मगनी का इंतकाल पूछ रहा है ना, कि कब वहाँ दुनिया को रुखसत कर गए। 2005 ईस्वी में, 2006, 2007, 2008, बिल्कुल 2006 में। और इनकी पैदाइश 1934 में हुई थी, ठीक है। यानी इनकी पैदाइश जो हुई थी डॉक्टर अब्दुल मगनी की 1934 में हुई थी, और वफ़ात 2006 में हो गया था, ठीक है। इस बात को आप लोग याद रखिएगा, 2006 में इनका इंतकाल, 1934 में इनका पैदाइश हुआ था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अब्दुल मगनी की वफ़ात कहाँ हुई, यानी कि कहाँ हुई। औरंगाबाद में, दिल्ली में होगा, यहाँ पे पटना में, मुजफ्फरपुर, 4 का होगा, क्या होगा बताओ, बिल्कुल पटना हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पटना में अब्दुल मगनी की वफ़ात हुई थी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, कह रहा है डॉक्टर अब्दुल मगनी ने अपनी मुलाजमत का आगाज़ किस कॉलेज से किया, यानी अपनी मुलाजमत यानी नौकरी का, पढ़ाने का आगाज़ किस कॉलेज से किया। तो पटना कॉलेज है, साइंस कॉलेज है, BN कॉलेज है, AN कॉलेज है, कौन हो जाएगा, बिल्कुल 5 का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पटना कॉलेज, ठीक है। यानी पटना कॉलेज से डॉक्टर अब्दुल मगनी ने अपने मुलाजमत का आगाज़ किया था, अपने और करियर का भी आगाज़ किया था, है ना। इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। अगला 6 नंबर बाबू है कि पटना कॉलेज में डॉक्टर अब्दुल मगनी की बहाली किस हैसियत से हुई थी। किस हैसियत से मतलब क्या, किस चीज़ में मतलब उनको नौकरी लगी थी, यानी पढ़ाने के लिए बहाल हुए थे, ठीक है। एक होता है ना, कोई चीज़ जिस चीज़ में पढ़ता है तो उसके लिए एक माहिर होता है इंसान, उसके लिए होता है ना जी। कोई चीज़ में एक्सपर्ट होता है तो उसके लिए उसको बुलाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए है लेक्चरर की हैसियत से, कलर की हैसियत से है, कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी है, यहाँ पे देख लीजिए प्रिंसिपल, इनमें से कोई नहीं, क्या हो जाएगा, लेक्चरर के तौर पे उनको, लेक्चरर की हैसियत से उनकी बहाली हुई थी, ठीक है, पटना कॉलेज में, जहाँ वो पढ़ाते थे, ठीक है, बिल्कुल हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 7 नंबर कह रहा बाबू कि डॉक्टर अब्दुल मगनी किस बिजिकट के प्रोफेसर थे, किस सब्जेक्ट है, ठीक है। यहाँ पे सब्जेक्ट हो जाएगा, यहाँ पे सब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है, गलत टाइपिंग हो गया, यहाँ पे सब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे सब्जेक्ट हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो बताइए
डॉक्टर अब्दुल मगनी किस सब्जेक्ट के प्रोफेसर थे? ऑप्शन है उर्दू, फारसी, अगर फारसी होगा ठीक है, अंग्रेजी, नफ्सियाती, बिल्कुल ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा, अंग्रेजी। ठीक है, डॉक्टर अब्दुल मगनी जो है अंग्रेजी के प्रोफेसर थे। अगर ऐसे करके जवाब दे देते हैं तो आपको 2 नंबर मिल जाता है ना। बात कुछ नहीं, बस ऑब्जेक्टिव याद करिए, 70 नंबर आपका फिक्स रखा हुआ है। मैं सारे बच्चों को कह रहा हूँ, इस बात पे आप लोग तवज्जो देंगे। ठीक है, उर्दू में अगर वाकई में आपको नंबर लाना है तो 70 नंबर सिर्फ सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव याद कर लीजिए, उसमें सब्जेक्टिव 20 नंबर आ जाएगा, तो 2 नंबर में आपका 70 नंबर तो रखा हुआ है। ये लिख ले लीजिए, सिर्फ ऑब्जेक्टिव की मैं बात बोल रहा हूँ, आगे और चीज़ की नहीं, उर्दू में। ठीक है, चलिए तो 7 का हो गया राइट आंसर। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 का बाबू, डॉक्टर अब्दुल मगनी के वालिद क्या थे? अब डॉक्टर अब्दुल मगनी के वालिद क्या थे? आलिम दीन थे, डॉक्टर थे, मास्टर थे, काश्तकार थे, क्या थे? डॉक्टर अब्दुल मगनी के वालिद क्या थे बताइए फटाफट। डॉक्टर थे नहीं, आलिम दीन थे। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, आलिम दीन थे। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। जो क्वेश्चन नहीं याद है उसको याद कर लो, आप लोग को मालूम चलता होगा कि कितना याद है कितना नहीं। ठीक है, चलिए 9 नंबर है, डॉक्टर अब्दुल मगनी की इब्तदाई तालीम कहाँ हुई? डॉक्टर अब्दुल मगनी की इब्तदाई तालीम कहाँ हुई? ठीक है, ऑप्शन ए है पटना, बी है घर पर, सी है बनारस, जिनमें से कोई नहीं। बिल्कुल डॉक्टर अब्दुल मगनी की इब्तदाई मतलब शुरुआती, इब्तदा मतलब शुरुआत होता है, तो घर पर हुई थी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए आप लोग याद कर रहे हुए लेकिन आप लोग को मालूम नहीं कि याद है कि नहीं, देख लीजिए कितना पानी में है। चलिए अगला है कि उर्दू तनकीद में अब्दुल मगनी का ख़ास मैदान क्या रहा है? ठीक है, तो गालिब, इकबाल, अमल तनकीद, मुतनी तनकीद, क्या होगा? इकबाल। हाँ इकबाल। उर्दू तनकीद में अब्दुल मगनी ख़ास मैदान क्या था? तो इकबाल था। ठीक है, याद रखिएगा। हाँ 10 का बिल्कुल हो जाएगा बी, इकबाल। अगला देख लीजिए 11 नंबर बाबू क्वेश्चन कि अब्दुल मगनी ने कितनी किताबें लिखी? अब्दुल मगनी ने कितनी किताबें लिखी? 5, 10, 20, 15, क्या? बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 20। ठीक है, चलिए 20 नहीं, अगर 20 में सी में बंदा आ जाता है 20। ठीक है, छोटी सी है। अगला देख लीजिए, अगला 12 नंबर क्वेश्चन कर बाबू कि डॉक्टर अब्दुल मगनी का तबादला पटना कॉलेज से किस कॉलेज में हुआ? डॉक्टर अब्दुल मगनी का तबादला मतलब बदली, चेंज। ठीक है, ट्रांसफ़र कॉलेज से किस कॉलेज में हुआ? तो बीएन कॉलेज, बिल्कुल ऑप्शन नंबर बीएन ए हो जाएगा, बीएन कॉलेज। यानी डॉक्टर अब्दुल मगनी पढ़ा रहे थे पटना कॉलेज से, वहाँ जो उनका बदली हो गया तो बीएन कॉलेज में हुआ, ट्रांसफ़र नहीं, तबादला। हाँ तबादला मतलब बदली। ठीक है, 12 का बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। 13 नंबर कौन है बाबू कि डॉक्टर अब्दुल मगनी किस यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे? डॉक्टर अब्दुल मगनी किस यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे? मगध यूनिवर्सिटी, पटना यूनिवर्सिटी, एएन कॉलेज, कॉलेज ऑफ कॉमर्स, कहाँ थे वो प्रोफेसर थे? बिल्कुल पटना यूनिवर्सिटी में था, है ना। 13 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ए बी, पटना यूनिवर्सिटी। ठीक है, पटना यूनिवर्सिटी में वो क्या थे? प्रोफेसर थे, लेकिन पटना कॉलेज में पहले पढ़ा रहे थे। कॉलेज एक अलग हो गया, ठीक है, यूनिवर्सिटी अलग हो गया। उसके बाद उनका तबादला हुआ था कहाँ? बीएन कॉलेज, वहाँ से फिर उनको बदली हो गया होगा, है ना। तो वहाँ से हो गया तो पटना यूनिवर्सिटी गए, तो पटना यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे। ठीक है, चलिए अगला 14 नंबर क्वेश्चन बाबू देखिए ध्यान से। डॉक्टर अब्दुल मगनी किस ज़बान के उस्ताद थे? बाद एक ही 2 क्वेश्चन टाइप हो गया है। डॉक्टर अब्दुल मगनी किस ज़बान के उस्ताद थे, यानी टीचर थे? ए है हिंदी, बी अंग्रेजी, सी है फारसी, डी अरबी, क्या हो जाएगा? अंग्रेजी। देख लीजिए किस सब्जेक्ट के टीचर है, कैसे कैसे घुमा के पूछ रहा है, बात है कि लेकिन घुमा फिरा के एग्जाम में पूछता है, तो अंग्रेजी इसका हो जाएगा। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए क्या रहा है। अदब की पहचान किस तरह का मजमून है? अदब का जो पहचान है किस तरह का मजमून यानी कहानी है? तो है इस्लाही, तनकीदी, सियासी, समाजी। 15 का क्या होगा आंसर? तनकीदी है। ठीक है, चलो 15 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, तनकीदी। ठीक है, यानी कि अदब की पहचान किस तरह का मजमून है? तो तनकीदी है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए 16 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि अदब की पहचान के मजमून निगार कौन है? अदब की पहचान के मजमून निगार कौन है? अब्दुल मगनी। बिल्कुल ऑप्शन यहाँ पे डॉक्टर नहीं दिया हुआ, सीधे अब्दुल मगनी दिया हुआ है, तो डॉक्टर रहे या अब्दुल मगनी रहे, इस बात को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए मजमून का मतलब लेखक, ठीक, किसने लिखा है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग।
17 नंबर कौन है बाबू के इनमें अब्दुल मगनी की किताब कौन है, यानी अब्दुल मगनी की किताब यानी कौन सी किताब लिखी, बात यही ना। तो उर्दू शायरी पर एक नज़र, ज़्यादा एतदाल, आबे हयात, दी है खुशबू। 17 का क्या होगा, बिल्कुल ज़्यादा एतदाल जो है इनमें से डॉक्टर अब्दुल मगनी की किताब है, तो काफ़ी अहम किताब भी है कि नहीं, बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन 18 नंबर का रहा है कि अब्दुल मगनी की पैदाइश कब हुई, तारीख पूछ रहा है ना। 1932 में, 1933, 1934, 1935, क्या हुई थी, बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी 18 का सी हो जाएगा, यानी कि 1934 में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 1934 में डॉक्टर अब्दुल मगनी की पैदाइश और 1900 में 6 महीने का इंतकाल हो गया था, 2006 में ना, 2006 में। इससे पहले हमने पढ़ा भी था ना, हाँ 1934-35 था का, हाँ 1934 था, ठीक है 1934 ही था, और 2006 में इनका इंतकाल हो गया था। ठीक है, चलिए 19 नंबर क्वेश्चन आपको कह रहा है कि अब्दुल मगनी ने किस मदरसा में तालीम हासिल की, अब्दुल मगनी ने किस मदरसा में तालीम हासिल की, मदरसा शमसुल हुदा, मदरसा सुलेमानिया, बिल्कुल ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे सी आ गया, मदरसा का यहाँ पे अलिफ हो जाएगा, मदरसा शमसुल हुदा में। ठीक है, यहाँ पे भी हो जाएगा। ठीक है, तो अब्दुल मगनी ने किस मदरसा में तालीम हासिल की, तो 19 का बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, मदरसा शमसुल हुदा। ठीक है, यहाँ पे मद्दा हो जाएगा। ठीक है, चलिए मदरसा में इस तरीके से लिखाएगा। चलिए अगला देखिए 20 नंबर क्वेश्चन बाबू कौन है कि अब्दुल मगनी की पैदाइश बिहार के किस ज़िला में हुई, अब्दुल मगनी की पैदाइश किस ज़िला में हुई, पटना, औरंगाबाद, बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, औरंगाबाद। यानी अब्दुल मगनी की पैदाइश बिहार के बिहार का जो ज़िला है औरंगाबाद में हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, और उनका इंतकाल हो गया 2006 में, और पैदाइश 1834 में हुआ था। 21 नंबर देखिए कह रहा है क्वेश्चन कि दर्जा झेल में से अब्दुल मगनी की किताब कौन है, दर्जा झेल में से यानी इनमें से अब्दुल मगनी की कौन किताब है। ठीक है, तो हयात जावेद, तस्कील जदीद, अल फारूक, उर्दू शायरी पर एक नज़र, कौन हो जाएगा, तस्कील जदीद, बिल्कुल ऑप्शन नंबर 21 का बी हो जाएगा। ये तस्कील जदीद इनकी किताब है और ज़्यादा इतदाल भी इनकी किताब है ना, दोनों याद करने वाला। 21 का बिल्कुल बाबू ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। 22 नंबर का रहा है कि इनमें से कौन अब्दुल मगनी की तख्लीक नहीं है, यानी कि इनमें से कौन अब्दुल मगनी की तख्लीक किताब लिखी हुई नहीं है, तो ज़्यादा इतदाल तो है। ऑप्शन नंबर बी है इकबाल और आलमी अदब। सी भी देख लेते हैं, सी में कौन है, उर्दू तनकीद पर एक नज़र, मायार व अक़दार, कौन कई नंबर है, 22 नंबर क्वेश्चन है। तो 22 का यहाँ पे आपका आंसर होगा उर्दू तनकीद पर एक नज़र, यानी कि उर्दू सी हो जाएगा इसका आंसर। उर्दू तनकीद पर एक नज़र उनकी लिखी हुई नहीं है, लेकिन कौन कौन लिखी हुई है, मायार व अक़दार। ठीक है, उनकी लिखी हुई है, और आपको ज़्यादा इतदाल तो मालूम है, और एक बार और आलमी अदब भी, एक हयात जावेद नहीं दिया, तस्कीर जदीद नहीं दिया ना, लिख वो भी है कि नहीं लिखा हुआ। तो 4-5 किताब उनका याद करना जरूरी है। चलिए अगला देख लीजिए, ये सब बहुत महत्वपूर्ण है। कौर बाबू कि डॉक्टर अब्दुल मगनी ने मदरसा शमसुल हुदा में कहाँ तक तालीम हासिल की, यानी कहाँ तक पढ़ाई की है, आलिम, फाजिल, बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, आलिम तक इन्होंने पढ़ाई की थी। ठीक है, हाँ ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, निसाम में शामिल मजमून अदब की पहचान किसने लिखा है, निसाम यानी इनमें शामिल, निसाम में शामिल यानी किताब में हमारे शामिल मजमून अदब की पहचान किसने लिखा है, तख्लीक किसने किया है, तो लिखने वाला कौन है, डॉक्टर अब्दुल मगनी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए अब्दुल मगनी का या डॉक्टर अब्दुल मगनी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। 25 नंबर देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि अदब की पहचान किस नौइयत का मजमून है। देखिए मजहबी मजमून, बी सियासी मजमून, सी है अखलाकी मजमून, डी है तनकीदी मजमून। क्या होगा इसका आंसर, फर्क बताइए, तनकीदी मजमून। हाँ 25 का यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक मिनट, किस मौजू क्या क्वेश्चन है, डॉक्टर अदब की पहचान किस नौइयत की है ना, एक ना मैं देख लेता हूँ थोड़ा सा। अदब की पहचान किस नौइयत की है, अब अदब की किस नौइयत की है, तनकीदी। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा, तनकीदी मजमून है। ठीक है, ठीक है। अगला 26 नंबर क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि
अब्दुल मगनी की पैदाइश कब हुई? अब्दुल मगनी जो है उनकी पैदाइश के बारे में पूछा था मैंने, पहली पढ़ा दिया 1936 है ना, 1934। ओफो 1934 हो जाएगा, ठीक है। अब्दुल मगनी की पैदाइश कब हुई? 1934। ये रिपीटेशन क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, 27 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अब्दुल मगनी का ताल्लुक किस रियासत से? रियासत मतलब होता है डिस्ट्रिक्ट, आपका स्टेट है ना, यानी राज्य, ठीक है। तो इनका था बिहार से, बिल्कुल अब सी हो जाएगा, और जिला था इनका औरंगाबाद, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, कह रहा है 28 कि अब्दुल मगनी की पैदाइश कहाँ हुई? तो है ऑप्शन नंबर बिहार शरीफ, बी है समस्तीपुर, सी है पटना, डी है औरंगाबाद। कहाँ? तो औरंगाबाद, बिल्कुल। अब्दुल मगनी की पैदाइश कहाँ हुई? तो औरंगाबाद में हुई। चलिए अगला 29 नंबर क्वेश्चन बाबू कि अब्दुल मगनी ने किस मदरसा से तालीम हासिल की? तो मदरसा शमसुल हुदा है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला देख लीजिए 30 नंबर क्वेश्चन बाबू कि अब्दुल मगनी ने मदरसा शमसुल हुदा में कहाँ तक तालीम का हासिल की? तो ऑप्शन नंबर डी आलिम, है ना। कहाँ तक पढ़ा? तो आलिम तक। लेकिन इसमें क्या मिक्स इस क्वेश्चन में, अब्दुल मगनी ने मदरसा शमसुल हुदा में कहाँ तक हासिल की? तो दो क्वेश्चन एक लाइन में जुड़ गया, आप कहाँ पढ़ा भी था वो भी मालूम हो गया। चलिए अगला देख लीजिए 31 नंबर क्वेश्चन बाबू कह रहा है अब्दुल मगनी MA किस मौजू से किया? MA उन्होंने किस मौजू से किया? अंग्रेजी, उर्दू, फारसी, फलसफा। कहाँ से, क्या चीज़ पे? अब्दुल मगनी ने MA किस मौजू से किया था? अंग्रेजी से। कन्फर्म है? बिल्कुल ऑप्शन नंबर 31 का 31 का ए हो जाएगा, ठीक है। चलो चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। 32 नंबर कह रहा है कि अब्दुल मगनी की कौन सी किताब है? अब्दुल मगनी की कौन सी किताब है यानी इसमें? तो ऑप्शन नंबर है हुदूद एतदाल, तस्कील जदीद, नुक्ता नज़र, ये सभी। क्या हो जाएगा? हुदूद हदू एतदाल भी है, एक मिनट। क्या है क्वेश्चन? अब्दुल मगनी की कौन सी किताब है? अब्दुल मगनी की कौन सी किताब है? कि कौन सी किताब है? हाँ यहाँ पे ज़्यादा इतदाल होगा क्वेश्चन, यहाँ पे यहाँ ज़्यादा होगा, ठीक है। हाँ होगा, ज़्यादा इतदाल हो जाएगा। तस्कील, नुक्ता नज़र भी है, ये सभी हो जाएगा। ये भी नहीं होगा, ये सभी है यहाँ पे, ठीक है। ये सभी डी हो जाएगा आंसर, ठीक है। यानी कि ये ज़्यादा इतदाल है, ठीक है। हुदूद नहीं है, ज़्यादा इतदाल, ठीक है। अब्दुल मगनी कौन सी किताब है? यानी इनमें से सभी, यानी कि याद करने वाला है, ठीक है। तो ज़्यादा इतदाल याद करिए, तस्कील जदीद, नुक्ता नज़र, ये सभी हो जाएगा डी। चलिए अगला देख लीजिए 23 नंबर क्वेश्चन कह रहा है अदब की पहचान किस तरह का मजमून है? अदब की पहचान किस तरह का मजमून है? तो आपको मालूम होगा। ऑप्शन नंबर है ए रूमानी, बी सियासी, बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा तनकीदी, ठीक है। चलिए 34 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि अब्दुल मगनी किस सिन्फ के लिए जाने जाते हैं? अब्दुल मगनी किस सिन्फ के लिए जाने जाते हैं? अफसाना, ड्रामा, तनकीद, दास्तान। बिल्कुल तनकीद के लिए जाने जाते, ठीक है। चलिए अगला 35 नंबर देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि अब्दुल मगनी किस कॉलेज से सबकदोश हुए यानी रिटायर हुए? पटना कॉलेज, JN कॉलेज, साइंस कॉलेज, BN कॉलेज। बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी, BN कॉलेज से सबकदोश हुए यानी रिटायर हुए थे ना, ये हुआ ना। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। 36 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि इकबाल और आलमी अदब किसकी किताब है? इकबाल आलमी अदब किसकी किताब है? तो बिल्कुल अब्दुल मगनी की है कि नहीं, हम उसी का चैप्टर पढ़ रहे हैं, हो जाएगा सी। चलिए अगला देखिए 37 नंबर क्वेश्चन को कहने मतलब बताने से पहले मैं आपको बता दूं, हमारे चैनल पे आपको हर रोज़ क्लास मिलेगा, ठीक है, जिससे कि तैयारी करके आप बेहतर से बेहतर मार्क्स ला सकते हैं। और ये टॉपर सीरीज का आपका चौथा पार्ट है, याद रखिए। इससे पहले मैंने 6 चैप्टर ऑलरेडी पढ़ा दिया, नहीं देखे तो वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके देख लीजिएगा। साइंस का भी टॉपर सीरीज होता है, सोशल साइंस का भी टॉपर सीरीज होता है, हर एक सब्जेक्ट का होता है, नॉन हिंदी से लेकर हर सब्जेक्ट का, ठीक है। जाके सभी का देख लीजिएगा, यहाँ से पढ़ लेते हैं। आप एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला, 70% क्वेश्चन, 70 नंबर आपका रखा हुआ है। बाकी 30 जो रहेगा उर्दू से होगा, जो भी मैं आपको बता भी दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। उर्दू ग्रामर भी आपको पढ़ा दूंगा, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। तो फिक्स है जो आपको उर्दू में इतना बेहतर नंबर ला सकते हैं अगर पढ़िएगा दिल लगा के तब, ठीक है बाबू। ओके, हर एक सब्जेक्ट का बिहार बोर्ड का ऑफिशियल मॉडल पेपर है, उसका भी सोल्यूशन दिया गया, वो भी जाके देख लीजिएगा। चलिए अगला है 37 नंबर क्वेश्चन, फ़िक्र व फ़न के मानी क्या है? फ़िक्र व फ़न के मानी क्या है? खबर, कानून, सी ख्याल, डी एहसान। क्या जाएगा? फ़िक्र व फ़न के मानी क्या? ख्याल, बिल्कुल किसी चीज़ पे मतलब ख्याल करना, बिल्कुल 37 का है ना ख्याल। चलिए अगला देख लीजिए
टोटल इतना ही क्वेश्चन आपका, ठीक है, हमारे छठा जब इसमें पार्ट में। तो मैंने आपको पूरा पढ़ा दिया जो पढ़ाने वाला था। देख लीजिए, ऐसा आपको कभी भी नहीं मिलने वाला। आप देख लीजिए, कोई भी कोचिंग संस्था यूट्यूब में भी कहीं नहीं आपको मिल सकता। मैं गारंटी चैलेंज के साथ करता हूँ इस तरीके से, ठीक है। PDF ना कोई बनाएगा ना पढ़ाएगा। तो हर एक क्वेश्चन आपको याद करना, एक एक क्वेश्चन। और टॉपर सीरीज का क्लास आप किसी भी हाल में नहीं छोड़ना है। और वाकई में आपको बेहतर से बेहतर नंबर लाना है तो, ठीक है, जाके देख लीजिएगा। उर्दू का टेस्ट देना है या किसी भी सब्जेक्ट का टेस्ट देना है, जिससे कि आपको मालूम चल जाए कि आपका बेहतर तैयारी है कि नहीं। उसके लिए अपने मोबाइल में जो है गूगल क्रोम को ओपन कर लीजिए। अपने मोबाइल में जो गूगल क्रोम को ओपन कर लीजिएगा, ठीक है। देन यहाँ पे सर्च करने वाला ऑप्शन होगा गूगल पे, उस पर क्लिक कीजिएगा। उसके बाद लिखिएगा पॉइंट ऑफ स्टडी सिस्टम, ठीक है, POINT पॉइंट, एक मिनट, POINT पॉइंट। उसके बाद मैं एक मिनट, ठीक है, मैं भी, हाँ चलिए, यहाँ पे सर्च कीजिएगा पॉइंट, स्पेस दीजिएगा, पॉइंट, OF लिखिएगा और स्टडी लिखिएगा और STM लिखिएगा। देखिए इस तरीके से सेम टू सेम आपको लिखना है। देन आपको क्या करना है, लिखने के बाद आपको सर्च कर देना, ठीक है। चलिए सर्च कर देना इस तरीके से। जैसे आप सर्च करते हैं आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस खुल के आ जाएगा। देख लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ है पॉइंट ऑफ स्टडी, ठीक है। इस पर आपको क्लिक करना, ठीक है बाबू। जैसे इस पर आप क्लिक करते हैं आपके सामने देखिए अगला इंटरफेस खुल के इस तरीके से आ जाएगा। देख लीजिएगा यहाँ पर लोड ले रहा है, देन आ जाएगा, ठीक है। चलिए देखिए इस तरीके से आ जाएगा, खुल जाएगा। देन आपको नीचे की ओर स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ पे हर एक चीज़ यहाँ पे नोटिफिकेशन रहता है, ठीक है, आगे पूरा चेक कर सकते हैं। देन यहाँ पे है डेली टेस्ट का ऑप्शन, इस पर क्लिक करना है। यहाँ पे आने के बाद आपको किसी भी सब्जेक्ट को टेस्ट देना हो, मतलब किसी भी सब्जेक्ट का टेस्ट देना है ना आपको, तो दे सकते हैं ईजिली। देख लीजिए हर एक सब्जेक्ट का, उर्दू है, नॉन हिंदी है, हिंदी है, हर एक सब्जेक्ट का, अंग्रेजी है, इंग्लिश है, सामाजिक विज्ञान, गणित, सभी का। मान लीजिए उर्दू वाला उर्दू का देना है या नॉन हिंदी का दीजिएगा, कोई भी दीजिएगा। इस पर बस क्लिक कीजिए चैप्टर सब्जेक्ट पे। देन आपके सामने ऐसा इंटरफेस खुल के आ जाएगा। देन आपको नीचे और उसको डाउन करना है बाबू। और यहाँ पे नीचे आइएगा तो देखिए सब टेस्ट दिया। पहला टेस्ट है, क्लिक पे क्लिक कीजिएगा, टेस्ट स्टार्टअप हो जाएगा। मान लीजिए पहला टेस्ट देना है, नहीं दिए तो इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक पे उसके बाद स्क्रॉल डाउन हो जाएगा, इस तरीके से खुल जाएगा। तो नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे। देन यहाँ पे देखिए एक है स्टार्ट का ऑप्शन, इस पर क्लिक कीजिएगा। देन यहाँ पे नाम जो भी होगा आपका लिख लीजिएगा, ठीक है, मान लीजिए मैं लिख लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे देखिए टाइम चलेगा और जो भी होगा सही आंसर पर जवाब ऐसे मजिएगा, सही मतलब टिक कीजिएगा, नेक्स्ट क्लिक कर दीजिएगा, ठीक है। बाद में पूरा जवाब दे दीजिएगा ना, तो आपको सही बता देगा कितना में कितना नंबर ला है, जिससे आपको मालूम चलेगा कि आपकी तैयारी कितनी, ठीक है। उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए आप सभी का शुक्रिया।